हेलो गाइज, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा, माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 29 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 29 जून, दूसरा है 27 जून, तीसरा है 28 जून और चौथा है 20 जून। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है ये आपका 29 जून को मनाया जाता है। और ये किसके जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है? तो ये पीसी महालनोबिस की जयंती पे ये हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं इस बार इसकी थीम क्या थी, विषय क्या थी इस बार। तो इस बार की विषय थी भूखमरी खत्म करना, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण प्राप्त करना, सतत कृषि को बढ़ावा देना इस बार की थीम थी। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है ये किसको घोषित किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है हांगकांग, दूसरा है लेबनान, तीसरा है जापान और चौथा है अशगाबाद। तो दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है ये अशगाबाद को घोषित किया गया है। और अशगाबाद कहाँ की राजधानी है? तो ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। और करेंसी यहाँ पे क्या चलती है? तो करेंसी चलती है मनात। अब देखते हैं कि सेकंड नंबर पे जो है वो दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो सेकंड नंबर पे आपका हांगकांग है और थर्ड नंबर पे है लेबनान का बेरूत एक शहर है वो है, और जापान का टोक्यो जो है वो फोर्थ नंबर पे है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इंडिया में बोला जाए कि इंडिया में सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो इंडिया में नंबर 1 पे है मुंबई, उसके बाद दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ये किसे दिया गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है आर.के. सभरवाल, दूसरा है गेचिंग गनबोल्ड, तीसरा है उखना खुरेलसुख और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ये आर.के. सभरवाल को दिया गया वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा। और वहाँ का ये सबसे सम्मान का पुरस्कार है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। और ये उस व्यक्ति को दिया जाता है जो वहाँ के समृद्धि के लिए, उत्कृष्टता के लिए मेहनत अपनी ईमानदारी से करता है, तो उसको अपना पूरा योगदान देता है वहाँ को सही करने के लिए उस जगह को, तो उस व्यक्ति को दिया जाता है सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अब देखते हैं कि मंगोलिया की राजधानी कहाँ है। तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, करेंसी वहाँ पे चलती है तुगरिक और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है उखना खुरेलसुख। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। विजिलेंस कमिश्नर जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है सुरेश एन पटेल, दूसरा है आर.के. सिंह, तीसरा है गुरमीत सिंह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है इंडिया में नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है सुरेश एन पटेल। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है विनेश गुप्ता, दूसरा है रमेश राम, तीसरा है स्वाति शर्मा और चौथा है संदीप मिश्रा। तो ये फियर्सली फीमेल जो है ये द दूती चंद के जीवन पे आधारित ये बुक है, ये लिखा गया है संदीप मिश्रा के द्वारा। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मध्य प्रदेश के किस शहर में झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया। तो हमारा पहला ऑप्शन है सतना, दूसरा है भोपाल, तीसरा है जबलपुर और चौथा है इंदौर। तो ये जो है संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जो है ये जबलपुर में ये झंडा सत्याग्रह का कार्यक्रम आयोजित किया। और अगर पूछा जाए आपसे कि मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा नेशनल पार्क है, जैसे पन्ना है, पेंच है, सतपुड़ा है। वहाँ अगर इसके लिए देखा जाए तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो है वहीं पे वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि तीरंदाजी विश्व कप का आयोजन किस शहर में हुआ। वर्ल्ड आर्चरी वर्ल्ड कप जो है ये किस शहर में हुआ। तो हमारा पहला ऑप्शन है बीजिंग, दूसरा है कोलंबो,
तीसरा है टोक्यो और चौथा है पेरिस। तो तीरंदाजी विश्व कप का आयोजन जो है ये पेरिस में हुआ। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अब बीजिंग कहाँ की राजधानी है? तो बीजिंग जो है वो चीन की राजधानी है। और कोलंबो कहाँ की राजधानी है? तो कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। और टोक्यो कहाँ की राजधानी है? तो टोक्यो आपका जापान की राजधानी है। और विश्व तीरंदाजी संघ का स्थापना कब हुआ था अगर आपसे पूछा जाए तो ये होगा 4 सितंबर 1931 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में है। और अध्यक्ष का क्या नाम है? तो अध्यक्ष हैं उगुर अर्डेनार। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अग्नि सीरीज की नई मिसाइल अग्नि प्राइम पी का सफल परीक्षण किसने किया? तो हमारा पहला ऑप्शन है इसरो, दूसरा है डीआरडीओ, तीसरा है बीडीएल और चौथा है जाक्सा। तो अग्नि मिसाइल जो है अग्नि प्राइम पी का सफल परीक्षण जो है ये डीआरडीओ द्वारा किया गया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी रेंज कितनी है, क्योंकि एग्जाम में रेंज बहुत पूछता है, तो रेंज इसकी है 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में है। और डीआरडीओ का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है हेमंत कुमार, दूसरा है सोनी महिपाल, तीसरा है मिनेश शाह और चौथा है महेश भट्ट। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए चेयरमैन जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है मिनेश शाह। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था 19 जुलाई 1965 में। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है गुजरात में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना क्रू मिशन भेजने का योजना बनाया है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है रूस, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है चीन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 2033 तक मंगल ग्रह पे अपना क्रू मिशन भेजने की योजना जो है ये चीन बना रहा है। अगर मंगल ग्रह को बोला जाए तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और लाल ग्रह को ये इसको बोला जाता है। और इसका रंग लाल क्यों होता है? तो ये आयरन ऑक्साइड के कारण जो है ये मंगल ग्रह का कलर जो है ये लाल होता है। और इसके 2 उपग्रह हैं मंगल ग्रह के, जिसका नाम है फोबोस और डीमोस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।